देखिए, मेरे लिए तो एक ये सामान्य बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिम्मेवारियों का बदलाव समय समय पर होता रहता है। लेकिन एक फर्क जरूर है, पूर्व में संगठन की जिम्मेवारी लंबे समय तक निभाई, फिर एक विधायक के नाते जो काम टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सौंपा उसको निभाने का काम किया, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारी पूरी टीम ने जो एक नया काम मुझे सौंपा है, ये उसी कड़ी में एक नया काम जिम्मेवारी के रूप में मुझे मिला है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस पूर्व की भांति अपनी तरफ से 100% लगा करके इस जिम्मेवारी के काम को मैं पूरा करूँ। ये जो विभाग आपको मिला है, इसके तहत किस तरह के कार्य होंगे और हरियाणा को क्या लाभ मिलने वाला है आपको? देखिए, अभी पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस विषय में मैं कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे जो अलग अलग विभाग हैं वो इसके अंदर आते हैं। काफ़ी विस्तृत एक काम इसके अंतर्गत होता है, लेकिन पूरी तरह से जब तक इसके बारे में अध्ययन ना कर लूँ मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। क्या ये कैबिनेट दर्जे का? देखिए, ये सरकार की, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस प्रकार से जिम्मेवारी देती है। इसमें अलग अलग सरकारों में अलग अलग प्रकार से इसकी जिम्मेवारियां दी गई। क्योंकि टोहाना में जजपा के विधायक हैं जी, और पार्टी के साथ उनका साझा सरकार चल रही है। जी जी जी, उनको जिम्मेवार ना मिलने से क्या लगता है, उनके अंदर कोई रोष भी देखा जा रहा है? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का, यानी कि जननायक जनता पार्टी का मसला अलग है, भारतीय जनता पार्टी का मसला अलग है। तो सब अपनी अपनी जिनको जिम्मेवारियां जो मिली है, मुझे लगता है सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों पर रह करके काम करेंगे। जैसे आने वाले समय में टोहाना के विकास पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मैंने एक बात कही है, चुने हुए नुमाइंदों के जिम्मे अपना काम होता है, मेरे जिम्मे सरकार ने अलग प्रकार का काम लगाया है, इसलिए कहीं किसी प्रकार का इसमें मुझे तो लगता नहीं किसी प्रकार का कहीं कोई कन्फ्लिक्ट या कोई इस प्रकार का कोई फ़र्क इसमें होने की कोई संभावना है। आज का आपका कार्यक्रम रहा, रूप बदल दिया गया। किसान संगठनों का कहना है कि सुभाष बराला जी उनके विरोध के लिए नहीं आए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के बीच में रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लंबे समय तक रही है। किसानों की जो दुख समस्या वो हमारी साझी समस्या है। जहाँ तक आज का ये कार्यक्रम बदलाव करने की बात थी, कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाखल में हमारे एक बड़े संघर्ष के साथी मनोहर चंद जी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सुसाइड किया, और क्योंकि अभी तक संस्कार उनका नहीं हुआ था, इसलिए इस कार्यक्रम को सीमित किया गया है। मेरे पार्टी के लोग और मेरे परिवार के लोग अभी वहाँ पर उनके निवास पर उपस्थित भी हैं, इसलिए ये कार्यक्रम तो होते रहेंगे। इस प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी करना होगा, बाद में भी वो किया जा सकता है। और जहाँ तक किसानों की बात है, तो किसानों से पहले भी मिलते रहते थे, और भविष्य में भी अगर कहीं कोई मिलने की, बातचीत करने की बात होगी तो की जाएगी। सर, बड़ौदा में योगेश्वर दत्त पर दोबारा गाँव खेला गया बीजेपी का, जी, क्या रहेगा सर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस प्रकार का घटनाक्रम बड़ौदा में हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की, और हमने जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके और एक बहुत योग्य उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारा है। जहाँ तक दूसरे दलों की बात करें, दूसरे दल तो चुनाव मैदान में आने से पहले ही भाग खड़े हुए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिनके हाथ में ये सीट थी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके विधायक हमारे बीच में नहीं रहे, जिसके कारण से ये चुनाव हो रहा है। तो वो पार्टी आखिर तक असमंजस में रही, जो कहती है कि हम दोबारा से सीट जीतेंगे। कभी किसी उधार के उम्मीदवार पर दाव लगाने का प्रयास करते हैं, कभी किसी के ऊपर प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत
देरी से उनका जो उम्मीदवार मैदान में आया है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि चाहे सरकार के नाते बात करें, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं और जिस प्रकार का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उतारा है, जिसने बहुत संवेदनशीलता का परिचय समय समय पर दिया है, ये मीडिया के लोग के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम किया जा सकता है, उसके उदाहरण बहुत सारे उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और एक काम करने की ललक योगेश्वर दत्त के अंदर है और वहाँ के क्षेत्र की जनता का मूड, क्योंकि मेरा कई बार जाना उस क्षेत्र में हुआ है, अभी 2 दिन पहले भी मैं वहाँ करके आया हूँ। पूरी देखिए, इसमें जो भी इन विभागों के माध्यम से एक तो कुछ हो सकने की जो गुंजाइश होगी, एक वो अलग विषय है। एक दूसरा विषय है, जहाँ भी क्षेत्र की जनता मुझे किसी लायक समझेगी कि मैं उनकी कोई सेवा कर सकता हूँ, वो करने के लिए भविष्य में भी मैं तत्पर रहूँगा। और जो पुरानी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन या तो हो करके काम शुरू हो चुका है या किसी कारण से अभी लंबित है, वो लंबित ना रहे, उनका काम समय पर शुरू हो करके समय पर पूरा हो जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बड़ौदा चुनाव में आपकी जिम्मेवारी लग चुकी है, किस तरह से काम करने वाले हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वहाँ पर कल फिर मैं बड़ौदा विधानसभा में क्षेत्र में जाना है मैंने, और वहाँ पर बैठ कर के जिस भी प्रकार का काम वहाँ पर जिम्मे लगेगा उसमें लग कर के करेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक टीम वर्क रहता है और मुझे लगता है कि हमारी टीम मिल करके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छे मतों से जीत करके आएगी। शुक्रिया जी, थैंक यू।